जोहार दोस्तों, सभी झारखंडवासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग जो कि है क्लास 9 का, ठीक है, कक्षा 9वीं का जो कि है लेक्चर 1 वीडियो देखेंगे हिंदी का, ठीक है। तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लेक्चर 2 वगैरह के लिए जो कि है इस वीडियो को जो कि है अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ से आप लोग हमारे साथ जो कि ज्वाइन हो सकते हो। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसमें जो है किस जो है महत्वपूर्ण जो कि है इस चैप्टर में क्या-क्या हमें पढ़ना है और कितना हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में परिचय देखेंगे और उसके बाद जो कि है बाकी की सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 2 बैलों की कथा, ठीक है। यह जो कि है कक्षा 9वीं की जो क्षैतिज की आपका पुस्तक है, ठीक है, उसका जो कि है पार्ट 1 है, ठीक है, जिसके लेखक आप लोग को पता है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएँगे आप लोग का जो कि है श्री धनपत राय, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे धनपत राय कौन है, ठीक है, तो मैं बाद में बताऊँगा। देखिए, 2 बैलों की कथा स्वतंत्रता, ठीक है, आत्मसम्मान और अटूट जो कि है मित्रता की गाथा है, ठीक है। इसको आप लोग इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। तो देखिए परिचय यहाँ पे क्या गया है और मुंशी प्रेमचंद जी। अब देखो भाई मैंने तो बताया अभी धनपत राय, लेकिन यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, तो जी हाँ, जो धनपत राय है इनका मूल नाम मतलब मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम जो क्या है धनपत राय है। बाकी प्यार से इन्हें लोग जो है प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए लेखक के परिचय को देखते हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पे लेखक का नाम बताया जा रहा है, बाकी परिचय जो है यह आपका जो यह पाठ है, ठीक है, 2 बैलों की कथा, इस कथा का जो कि है सार बताया, ठीक है। देखिए हिंदी साहित्य के सम्राट कौन? तो मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी जो कि है साहित्य का सम्राट माना जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का सम्राट प्रश्न बन सकता है, हिंदी साहित्य साहित्य का सम्राट कौन? तो मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्होंने अपनी कहानियों से आम जीवन के संघर्ष, ठीक है, उन्होंने अपनी कहानियों से आम जीवन के जो कि संघर्ष को व्यतीत किया, ठीक है, कि कैसे आम लोग कितने संघर्ष से जो कि अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ठीक है। संवेदनाओं और समाज, ठीक है, उसके बाद देखिए संवेदनाओं और समाज की सच्चाई को जीवंत किया है। उनकी कहानी 2 बैलों की कथा, सिर्फ 2 बैलों की कहानी नहीं है, वो जो कहानी है 2 बैलों की कथा, ये तो सिर्फ नाम का 2 बैलों की कथा है, लेकिन इसके अंदर जो मित्रता, ठीक है, जिस चीज़ का बात किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। बल्कि यह मित्रता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई की ऐसी प्रेरक गाथा है, जो इंसान के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी जो कि है जानवर के लिए, ठीक है। तो ये जो गाथा है यह 2 बैलों की कथा, यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और मित्रता की नहीं बल्कि यह जो कि है एक प्रेरक गाथा भी है, ठीक है। जो इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी का जो कि है कह सकते हो कि विचार जो कि है कूट-कूट के उत्पन्न करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है, यह कहानी हमें क्या बताती है, ठीक है। तो यह कहानी हमें क्या बताती है उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्वतंत्रता केवल इंसानों की ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों की ज़रूरत है। स्वतंत्रता जो है वो केवल हमारे लिए जो कि है ज़रूरत नहीं है, वो सभी इंसान के साथ-साथ सभी जानवर, सभी प्राणियों के लिए भी स्वतंत्रता होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यह जो कि हमें यह कहानी से पहली सीख मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है मित्रता, ठीक है। मित्रता सच्ची हो तो कठिनाइयों में भी बनी रहती है। अगर मित्रता आपकी सच्ची है, क्या है सच्ची है, तो कितनी भी कठिनाई हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मित्रता जो है बनी रहेगी। किस प्रकार बनी रहेगी? जिस प्रकार इस पाठ में जो कि बताया गया है, ठीक है। हीरा और मोती के बारे में। तो हीरा और मोती कौन है? तो हीरा और मोती जो कि है इस पाठ के 2 बैलों के नाम है, ठीक है। प्रश्न बनता है हीरा हीरा और मोती कौन है? या फिर वो जो 2 बैल हैं उनके नाम क्या है? तो हीरा मोती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी, ठीक है। इस पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है कि जब आपके साथ अन्याय हो, अन्याय मतलब अत्यधिक अन्याय, ये नहीं कि छोटे-मोटे नहीं, अत्यधिक अन्याय जब वृद्धि हो सके तो आपको आवाज़ उठानी पड़ती है, ठीक है। तो इस पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है। बाकी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग परिचय देखेंगे श्री प्रेमचंद जी का, ठीक है। हिंदी साहित्य के जो कि है सम्राट श्री प्रेमचंद जी का हम लोग यहाँ पे परिचय देख लेते हैं। देखिए देख सकते हो प्रेमचंद जी का यहाँ पे जो कि एक पिक्चर लगा हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो प्रेमचंद जी कैसे दिखते थे, ठीक है। चलिए, साहित्य का परिचय के साथ-साथ हम लोग प्रेमचंद जी के परिचय की को भी देखेंगे। देखिए, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था, ठीक है? तो प्रेमचंद का जो कि जन्म सन 1880 में बनारस के जो कि लमही गाँव में हुआ था। तो याद यहाँ पे रखना आपको 1880 जन्म हुआ था 1880 में, ये प्रश्न बनता है और बनारस के लमही गाँव, ठीक है? में हुआ था। तो गाँव याद रखना आपको लमही गाँव, ठीक है? क्योंकि पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट का ये विशेष चीज़ याद रहनी चाहिए, बाकी इसके बाद का पार्ट का मत रखो, लेकिन पहले पार्ट का याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए इनका मूल नाम धनपत राय था, ठीक है? इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है? मूल नाम इनका धनपत राय है। प्रश्न बनता है कि श्री मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? छोटे-छोटे जो कि है देखिए क्योंकि आप लोग का जैक बोर्ड में जो कि कक्षा 9 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो पूर्णतः जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है? तो छोटे-छोटे विशेष छोटे-छोटे जो कि है एमसीक्यू प्रश्न उठा के बना दिया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार जो कि आप लोग को छोटी-छोटी चीज़ को नोट करना है, ठीक है? लंबा-लंबा सब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद नहीं करना है, आपको छोटी-छोटी चीज़ को याद रखना है।
नेक्स्ट है प्रेमचंद का बचपन, ठीक है, अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई, ठीक है। तो कहाँ तक की थी? तो बीए तक ही उन्होंने शिक्षा की थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी का से त्याग दे दिया। मतलब उनको असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, ठीक है, उसके लिए जो कि है इन्होंने सक्रिय भाग लेने के लिए, ठीक है, उसमें जो कि है हिस्सेदारी लेने के लिए, ठीक है, अधिक जो कि समय बिताने के लिए उस आंदोलन में उन्होंने सरकारी नौकरी का त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। बाकी असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन प्रश्न पूछ सकता है इसमें कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखना कि महात्मा गांधी, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा याद किया गया था। और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए कौन? तो प्रेमचंद जी, ठीक है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, ठीक है। तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद आप लोग रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ है वो मानसरोवर के 8 भागों में जो है संकलित है, ठीक है। किसके 8 भागों में? तो मानसरोवर, क्योंकि प्रश्न इससे भी बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आंशिक बेस्ड है, जहाँ मन तहाँ से प्रश्न उठ के बन सकता है, ठीक है, इसलिए ये सब बेसिक चीज़ याद रखना है। कौन-कौन सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेवा सदन, ठीक है, प्रेम श्रम, रंगभूमि, ठीक है, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदाम गोदान, ठीक है, इनके प्रमुख उपन्यास है, ठीक है। तो कौन-कौन से उपन्यास है? तो ये सभी जो है 3, 3 और 2 8 प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, ठीक है। उसके बाद कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, ठीक है। प्रेमचंद साहित्य को जो है सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त बोल सकते हो कि एक ऐसा हथियार मानते थे जो इस परिवर्तन में जो कि अहम भूमिका निभाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है, ठीक है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं, ठीक है। तो उनकी रचनाओं के मूल विषय कौन-कौन से हैं? इनमें से कौन है या फिर इनमें से कौन नहीं है? ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2-3 चीज़ तो आपको याद हो गया होगा कि स्त्रियों की दुर्दशा, ठीक है, दलितों का जो कि है शोषण, किसानों की मजदूरी, आंदोलन, ये सब जो कि है प्रेमचंद के जो है मुख्य बोलते हैं विषय थे। यहीं पे भी ज़्यादा जो किया कहानियाँ या कविता लिखते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, ठीक है। प्रेमचंद की जो कथा है, साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत ही जो कि है एक कह सकते हो कि एक लंबी गाथा की टाइप में, ठीक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है, ठीक है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षिप्त में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख जो कि है विशेषता कह सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो कि हम लोगों ने इसके व्यापक को जो कि है समझा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं पाठ की तरफ, ठीक है। तो ये जो कि है लेखक परिचय था और हम लोगों ने लेखक परिचय को भी देखा और हम लोगों ने पाठ परिचय को भी देखा, ठीक है। अब पाठ का जो है सार देखते हैं, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अब हमें बताया जाएगा कि कहानी का जादुई सफर, ठीक है। यहाँ से कहानी शुरू होता है, ठीक है। कहानी का जादुई सफर। तो देखिए, यहाँ पे जो कि है हीरा और मोती के बारे में बताएगा, ठीक है। हीरा और मोती, तो ये दोनों कौन थे? तो ये दोनों जो कि हैं बैल थे, ठीक है। बैल थे, ये दोनों बैल थे, ठीक है। हीरा और मोती, और ये दोनों प्रश्न पूछता कि ये दोनों कौन जाति के थे, ठीक है। तो ये पछाई जाति के थे, ठीक है। पछाई जाति के थे, ठीक है। हमेशा आप लोग को याद रखना है कि कौन सी जाति के थे? तो पछाई जाति के। प्रश्न बनता है कि हीरा मोती कौन थे? तो बैल थे। अब हीरा मोती कौन सी जाति के थे? तो पछाई जाति के थे। अब जो 2 बैल थे वो कौन सी जाति के थे? तो पछाई जाति के थे। तो प्रश्न बनता है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है वफादारी और साहस, ठीक है, के प्रतीक कौन? तो हीरा और मोती। तो प्रश्न बन सकता है कि हीरा और मोती किसके प्रतीक थे? तो वफादारी और साहस की। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कहानी के बारे में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए, हीरा और मोती 2 बैल हैं, ठीक है? लेकिन वे सिर्फ़ जानवर नहीं हैं, जानवर नहीं बल्कि इंसानों की तरह समझदार हैं, ठीक है? हीरा और मोती 2 बैल हैं, ठीक है? वो जो कि सिर्फ़ जानवर नहीं, वो इंसान को भाँति जो कि समझ सकते हैं, ठीक है? इस कहानी में ऐसा दर्शाया गया है। संवेदनशील और आत्मसम्मान से भरपूर हैं, ठीक है? उनके मालिक एक साधारण किसान है, ठीक है? जिनका नाम जूरी कांजी है, ठीक है? यहाँ पे जो कि है नाम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिनका नाम जो कि है जूरी कांजी है। आपको पाठ में जो कि है देखने को मिलेगा, इनका नाम जूरी कांजी है, ठीक है? जो उनसे बेहद प्रेम करता है, ठीक है? उनके बीच का रिश्ता जो कि है केवल मालिक और पशु का नहीं बल्कि एक परिवार का है, ठीक है? केवल मालिक और पशु का नहीं बल्कि एक परिवार का है। तो किनका-किनका? तो हीरा और मोती और उनके मालिक का, जिनका नाम जूरी कांजी है, ठीक है? याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे जो कि दिया गया है कि जब अन्याय की चिंगारी भड़की, ठीक है?
तो क्या होता है चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है, एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि किसान को, ठीक है, मजबूरन हीरा और मोती को अपने साले, ठीक है, उसको जो कि अपने साले को जो किया, यहाँ पे साले का जो कि ज़िक्र किया गया, क्या है, साले के यहाँ भेजना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो कि है, यहाँ से शुरू होता है संघर्ष, दर्द और विद्रोह का सफर। यानी कि जब क्या हुआ कि एक दिन हालत ऐसे बनते हैं कि किसान को जो कि मजबूरन हीरा और मोती को अपने साले के यहाँ भेजना पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे साला का ज़िक्र किया गया है, तो यहाँ पे साला है तो इसका नाम भी तो बताना पड़ेगा। पार्ट में अगर पूछ लेगा, प्रश्न पूछ लेगा कि साला का क्या नाम था, तो हम लोग नहीं बता पाएँगे। तो देखिए, यहाँ पे साले का जो कि नाम रहता है, तो इसका नाम यहाँ पे जो कि गया रहता है, ठीक है? आप लोग याद रखना है क्या रहता है, तो गया नाम रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो कि है, यहाँ से जो कि है शुरू होती है संघर्ष और दर्द का विद्रोह का सफर, ठीक है? बाकी यहाँ पे जो कि है, इसका साले का जो कि एक भाई भी रहता है, ठीक है? जिसका नाम जो कि भैरव रहता है, और उसकी एक बेटी भी रहती है जिसका नाम जो कि ज़िक्र नहीं किया गया है, उसकी जो कि है उसका नाम जो कि है लड़की बताया गया कि एक छोटी लड़की रहती है जिसके पिता का नाम भैरव है, ठीक है? तो जो गया है, ठीक है? गया है, तो गया जो है वो झूरी काची का जो कि है साला है, ठीक है? और इसका एक भाई है जिसका नाम भैरव है और उसकी एक लड़की रहती है, ठीक है? वो जो कि है वो जो कि छोटी लड़की रहती है और उसकी जो कि है माँ जो कि है छोटे बचपन में ही मर जाती है, ठीक है? वो छोटी सी जो कि लड़की रहती है, उसकी माँ जो कि बचपन में मर जाती है, इसलिए जो कि उसे माँ का प्यार नहीं मिलता और उसकी जो है सौतेली माँ उसे बहुत जो कि सताती है, ठीक है? इसलिए जो कि है, जो दोनों गाय को जो कि है, यह जो लड़की रहती है, छोटी लड़की है जो कि है, प्रेम करती है, ठीक है? तो यह तो हो गया इस लड़के की कहानी। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि अब यहाँ से संघर्ष का, ठीक है? तो भूखा प्यासा रखा गया, किसको? रखा जाता है तो दोनों बैलों को, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए बेहद कठिन श्रम कराया जाता है बैलों को और बिना किसी गलती के पिटाई भी होती है और खाना कभी नहीं दिया जाता, ठीक है? लेकिन एक छोटी-सी जो कि लड़के का ज़िक्र किया उसने जो कि एक छोटी-सी जो कि है रोटी देती है, ठीक है? दोनों को खाने के लिए। चलिए, यहाँ पे जो कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि हीरा और मोती के लिए यह सहनशक्ति और धैर्य की परीक्षा थी, ठीक है? लेकिन वे केवल लाचार जानवर नहीं थे, बल्कि संघर्ष और आत्मसम्मान के योद्धा भी थे, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिखाया गया है कि विद्रोह की ज्वाला, स्वतंत्रता की उड़ान। जब दोनों के विद्रोह की ज्वाला जब हुई दोनों बैलों की, तो किस प्रकार उनको जो कि है स्वतंत्रता की उड़ान हुई, ठीक है? तो अत्याचार के खिलाफ आखिरकार हीरा और मोती का साहस फूट पड़ता है। वे अपने गले में बंधी रस्सियों को तोड़कर भाग निकलते हैं, ठीक है? और भाग के जो कि वो कान्हा हाउस में पहुँचते हैं, ठीक है? जहाँ पे जो कि है बहुत सारे जो कि है गाय, बैल जानवर रहते हैं पहले से जो कि है उनको कैद कर लिया जाता है, ठीक है? तो ये एक खेत में पहुँचते हैं, ठीक है? वहाँ पे जो कि है वहाँ से जो कि है कान्हा हाउस को फ़ोन किया जाता है और वहाँ से कान्हा हाउस वाले आके इन दोनों बैल को ले जाते हैं, ठीक है? तो पहला लेक्चर जो कि हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है क्योंकि वीडियो देखिए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और 10 मिनट के अंतर्गत से जो कि हम लोग का ये है लेक्चर 1, लेक्चर 2 सभी को 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। ये चैप्टर थोड़ा-सा लंबा है, तो ये जो कि आप लोग का 3-4 जो कि लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा के खत्म करेंगे क्योंकि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? और आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।